हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम बात करेंगे वन शॉट जो रिवीजन हमारा इस सेशन है। ठीक है, मैथ्स के फार्मूलों का, ठीक, जो कि कल लास्ट आपका एग्ज़ाम है, आपको पता है क्लास CBSE क्लास 10th मैथ्स का एग्ज़ाम है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो मैं इसी के लिए इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ और इस चैनल पे बहुत सारे आपको हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगे, जैसे केस स्टडी क्वेश्चन होगा। अगर आपने अभी भी कुछ क्वेश्चन चाह रहे हो कि आप किसी टॉपिक से केस स्टडी क्वेश्चन करना, तो इस चैनल पर प्रॉपर आपको क्वेश्चन वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब हम जो है कुछ वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, अब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियो मिलेंगी, तो इसमें मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, जैसे देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि हम जैसे किसी पॉइंट को पोजीशनिंग की बात करी जाती है। ठीक है, जैसे हमने पी पॉइंट किसी प्लेन में ड्रॉ कर दिया, तो वो पी पॉइंट कहाँ पे है, तो हम क्या करते हैं, उसको एक्सिस के थ्रू हमें एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे पेयर में लिखा जाता है, पहले एक्स लिखा जाता है फिर वाई लिखा जाता है। एक्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई क्या होती है, वर्टिकल लाइन। ठीक, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। करेक्ट। चलो, अच्छा, अब अगर आप बात करो कि क्या कोई अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर दी हुई है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x, 0। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर दी हुई है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, y होगा। ठीक है, तो ये हम लोग बात करें 2D प्लेन की। अच्छा, अब आपको पता है कि हमारा जो प्लेन होता है वो कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है और वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड होता है, क्योंकि 2 लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो उसको 4 क्वाड्रेंट में कन्वर्ट कर देगा। देखो अब लिखने का तरीका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। करेक्ट, देखो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स भी और वाई भी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एक्स पॉजिटिव होता है, जो है वाई नेगेटिव होता है। देख सकते हो आप यहाँ पे डायग्राम में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब एक बात करेंगे हम लोग कि अगर हमको 2 पॉइंट गिवन हो, उनके बीच की डिस्टेंस पूछी जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो अब डिस्टेंस फार्मूला आपको दिया गया है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और टोटल का रूट ले लेंगे, या फिर इसके फार्मूले में थोड़ा चेंज भी कर सकते हो आप, जैसे x1 - x2 का होल स्क्वायर लिख लो आप, y1 - y2 का होल स्क्वायर लिख लो, तब भी सही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देंगे। अच्छा, अगर आपको बात करिए ओरिजिन से पॉइंट की डिस्टेंस निकालने के लिए, तो आप कुछ नहीं करना। देखो अब यहाँ पे दिया भी गया है, 2 पॉइंट दिए गए हैं, ए और ओ, और ए ओ के बीच की डिस्टेंस पूछी जा रही है, तो आप कुछ मत करो। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका स्क्वायर करो, सम करो और उनका रूट ले लो। देखो अब लिखा भी गया √x² प्लस y²। करेक्ट। अब आगे बात करेंगे हम लोग मिड पॉइंट फार्मूले का। तो देखो मिड फार्मूले या फिर जो सेक्शन फार्मूला, इसको समझने के लिए क्या है कि हमको 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं। ठीक है, और हमसे कहा जाता है कि कोई तीसरा पॉइंट जो कि इनके मिड में लाई करेगा, बीच में लाई करेगा, वो क्या करता है, अगर उसको इक्वली डिवाइड करता है, जो डिस्टेंस है उसको इक्वली डिवाइड करता है, तो उसको मिड पॉइंट फार्मूला बोलते हैं। अब जो बीच वाला पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों के, जैसे x निकालना है तो x1 + x2/2 कर देते हैं, y निकालना है तो y1 + y2/2 कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर हमको सेक्शन फार्मूला यूज़ करना होगा तो हम क्या करेंगे कि ए और बी दिया है, पी जो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, उसको जो है एम और एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमारा जो अगर हमको एक्स निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, mx2 + nx1 प्लस mx2 + nx1/m+n, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर y फाइंड करना होगा तो m/2 + ny1/m+n, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपके सेक्शन फार्मूले हो गए। अब आगे बात करेंगे एक सेंट्रॉइड के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, देखो अब सेंट्रॉइड क्या है कि सेंट्रॉइड है कि अगर किसी वर्टेक्स से, ठीक है, उसके अपोजिट साइड पर अगर आप मीडियन जो ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, तो जो ऑल द वर्टिसेस से जो मीडियन ड्रॉ होते हैं, उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, सॉरी सेंट्रॉइड बोलते हैं। जैसे देखो आप AP ड्रॉ किया इन्होंने, C मान लो आप CD ड्रॉ किया है, यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ किया है C से लेके। ठीक है, तो इनका जो O का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x1 + x2 + x3/3। अगर y का कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो y1 + y2 + y3/3। तो ये मेरा जो दोनों कोऑर्डिनेट x और y की वैल्यू आएगी वो होगा हमारा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। करेक्ट। तो बस मुझे लगता है कि यहीं तक इस जो है चैप्टर में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि नंबर गेनिंग है, कोई टफ नहीं है, आपको बहुत आराम से सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आपने, मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक एक चीज़ छोड़ रखी है, जो कि अगर आपके पास RS अग्रवाल की बुक है तो आप वहाँ से इस
जो है चैप्टर में आपको कुछ कंडीशंस दी होंगी, कुछ नोट्स दिए होंगे, आप उसको वहाँ से रेडी कर लो, ठीक है। जैसे आपको बताया जाता है कि रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है कि अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल होनी चाहिए और हर एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस तरीके से आपको कुछ वहाँ भी नोट्स दिए हैं, वो आप प्रिपेयर कर लो। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।